हेलो एवरीवन। मैं क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और वायरल पेपर लेके आ गया हूँ यूपी बोर्ड ऑफिशियल्स का। ठीक है, पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है और नंबर मिलेंगे 70। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाते हैं रीडिंग में। देखो बच्चों, ये जो पैसेज हैं, ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप रीडिंग वाले पोर्शन पर जाओ ना, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। ठीक है, पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट ह्यूमन क्वालिटीज डू डॉल्फिन पोजेस अकॉर्डिंग टू द पैसेज? Why do some people argue that man is support to dolphins? Find out a word in the passage which means perhaps. Find out word in the passage which is opposite of inferior. ठीक है, ये उनके सामने मार्क्स भी आपको दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पहले पढ़ लेना है और उसके बाद जाके आपको पैसेज पढ़ना शुरू करना है। जैसे डॉल्फिन्स आर regarded as the friendliest creature in the sea and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको बता देता हूँ बेटा, 15 मिनट आपको पहले कॉपी दी जाएगी, क्या पेपर भी मिल जाएगा। तो आप अच्छे से पहले ना ये जो रीडिंग पोर्शन है उस पर ज़्यादा टाइम बिताइए। 15 मिनट का सही सही इस्तेमाल कीजिए अंग्रेजी में। ठीक है, आप इसको पढ़ने में अपना टाइम अच्छे से दीजिए। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश पेपर में किसी बच्चे को टाइम की कमी कभी नहीं होती है। और इसको पढ़ के ना बच्चों अपना आंसर, इसका जो आंसर है ना, अपने शब्दों में देने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि जो एज इट इज़ ऐसा का ऐसा उतार दिया, हल्का फुल्का अपने वर्ड्स पे आपको यूज़ करने हैं, जैसे आप हिंदी में करते हो, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पोर्शन में, सेक्शन बी राइटिंग में। इसमें क्या बोल रहा है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इन्वाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये। या तो ये करना या फिर एक एप्लीकेशन लिखनी है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। ये वेरी 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 वायरल क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड एग्जाम 1 मार्च को आ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें क्या है, देखो कह रहे राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे। आपको एक रिपोर्ट लिखनी है रिपब्लिक डे पर, सेलिब्रेशन इन योर स्कूल। रिपोर्ट लिखनी आनी चाहिए जिसको आपको 60 से 80 वर्ड्स में लिखना है। उसमें आपको ये टॉपिक मेंशन करने हैं, स्कूल डेकोरेशन, फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, कल्चरल प्रोग्राम, स्पीच बाय प्रिंसिपल एंड अदर्स, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक इनमें होने ही चाहिए, ये स्पेशली जब मेंशन करोगे। ठीक है, और ये चीज़ जब मेंशन करोगे ना आप, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जैसे स्कूल डेकोरेशन आ गया ना किसी लिखते टाइम, तो उसके नीचे अंडरलाइन लगा देना, या फिर स्कूल डेकोरेशन को ब्लैक पेन से लिखना है ताकि आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से देखना, क्योंकि ये एग्जाम में ज़रूर आएंगे आर्टिकल लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, या तो ये करना है या फिर दूसरा, राइट एन आर्टिकल टू इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, मॉर्निंग वॉक पर आपको एक आर्टिकल लिखनी है 60 से 80 वर्ड्स में, जिसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है और लास्ट में कंक्लूजन जरूर छोड़ना है। और उसके पीछे फ्रेश एयर, कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, गुड्स फॉर स्टडीज, ये टॉपिक मेंशन करते हुए आपको अपना आर्टिकल पूरा कंप्लीट करना है। 60 to 80 वर्ड्स का मतलब हुआ कि एक पेज कम से कम आपको लिखना है। ठीक है, ग्रामर में आ जाते हैं। तो ग्रामर बच्चों, कई बच्चों का हिंदी मीडियम में जो पढ़ते हैं उनका ग्रामर वीक होता है। मैक्सिमम बच्चों का, लगभग 80% बच्चों का ग्रामर वीक होता है। ठीक है, तो ग्रामर में क्या है, जैसे ये है, द ओल्ड मैन कम टू मी, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। आपको एडजेक्टिव देखना है। ही इज़ हार्ड वर्किंग मैन, आइडेंटिफाइड द वर्व। इसमें से वर्व कौन होगा वो बताना है। अगर आपको आता है, आपकी तैयारी कैसी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। द नाउन फॉर्म, द स्ट्रॉन्ग का नाउन फॉर्म क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ही इज़ वरीड डैश इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, इन द एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ आपको देखनी है। फिर आ जाएगा आपका चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स, डायरेक्ट चेंज करना है। फिर आ जाएगा पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेर एवर नेसेसरी। ठीक है, फिर एक आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको मिलेगा एक हिंदी का पैराग्राफ, जिसे आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, तो भैया इसको ट्रांसलेट ज़रूर करना है। 5 नंबर का आएगा। तो 5 नंबर कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप छोड़ दोगे तो 0 मिलेंगे। जितना भी आए, ग्रामर की टेंशन नहीं लेनी है, जितना भी आपको आ रहा है लिखना है। और मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है बच्चों आपका लिटरेचर वाला पोर्शन। ठीक है, लिटरेचर पोर्शन और राइटिंग पोर्शन, रीडिंग पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। ग्रामर उतने ज़्यादा नंबर का नहीं आता है, 10 नंबर का आएगा, 10 से 12 नंबर का। ठीक है, तो उस पर उतना टेंशन नहीं लेना है। देखो
रीडिंग लिटरेचर पोर्शन में भी आपको मिलेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एक फिर से पैसेज आ जाएगा रीडिंग में, लिटरेचर पोर्शन में, और ये पैसेज आपके किताब का होगा, ठीक है। उसे पढ़ना है और आपको अपना आंसर देना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डिड बिगिन टू फॉल अलोंग विद रेन, रेन के साथ क्या गिरा। व्हाट डिड द बॉयज सो गो आउट, ठीक है, ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों ये। क्या है प्रॉब्लम, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल रात को मैंने इसके आंसर्स भी बताए थे एक वीडियो में मैंने, ठीक है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एन्ने फ्रैंक, एन्ने फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच बताना। और ये यूपी बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर के क्वेश्चन है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कल आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है अबाउट 25 वर्ड्स। डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेस ऑफ कुर्ग, कुर्ग के 2 टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताना है। वेयर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, ठीक है। वाई डिड वल्ली वांट राइड ऑन द बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मैच द वर्ड्स लिस्ट ए एंड द लिस्ट बी। तो वह क्या प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, ठीक है, मॉन्ग का मतलब क्या होता है, वेंडर का मतलब क्या होता है, ये मैच करना है आपको। नेक्स्ट बुलेट, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, आंसर द क्वेश्चन इन गिवन बिलो। आपको एक पोएम का दे रखा है, इसे आपको पढ़ना है, ठीक है। इसे पढ़ के आपको अपना आंसर लिखना है। वेयर वॉज द पोइट स्टैंडिंग, क्या है, द वे अ क्रोस सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो पोएट कहाँ खड़ा है, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द स्टैंजा, स्टैंजे का राइमिंग वर्ड क्या है यहाँ पर, ठीक है, वो बताना है। नेक्स्ट आपको हर साल देखने को मिलेगा, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ठीक है। एक का लिखना है, आपको 3 ऑप्शन दे रखे होंगे, किसी एक का लिखना है, अ टाइगर इन द जू, द ट्रीज, या तो ये करो, या फिर राइट 4 लाइन पोएम, ठीक है। आपको 4 लाइन की कविता ज़रूर लिखनी है, 4 लाइन 8 लाइन की कविता याद कर लेना, कम से कम 3 याद कर लेना, एक ज़रूर आएगा 4 नंबर का पोएम लिखना है सिर्फ, ठीक है। ये सबसे इजी होता है, तो पूरा पोएम लिख दोगे तो नंबर इसमें से कहीं कट नहीं सकते, 4 के 4 मिलेंगे पूरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। वाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, ठीक है, ट्रिकी वो वरीड क्यों थी, चिंतित क्यों थी। वट वेयर द रीजन्स फॉर द मटिल्डा अनहैप्पीनेस, मटिल्डा के दुखी रहने का कारण क्या था। वट वॉज द स्ट्रेंज अबाउट द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल, ठीक है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बोली के चरित्र का चित्रण करना है आपको, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अब्राइट डिस्कवर एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, किस तरीके से उन्हें एक अननोन हार्मोन का बारे में जानकारी मिली उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बताना। मटिल्डा ऑलवेज रिमेन हैप्पी, ये फॉल्स है। जेम्स हैरियट वाज वेटरनरी सर्जन, ट्रू है, ठीक है। फिर सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्रिफिन क्या था, शॉपकीपर, लैंडलॉर्ड, साइंटिस्ट, क्या था, है ना, आपको बताना है कमेंट में। रामलाल एल्डेस्ट डॉटर इज, रामलाल की सबसे बड़ी डॉटर का नाम क्या था, कमेंट करके मुझे बताइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कल आपको देखने को मिलेंगे, इनकी तैयारी ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एंड बाकी मैंने क्वेश्चन विद आंसर्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, मैं लिंक्स पे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। जय हिंद, इस वीडियो को जगह शेयर ज़रूर करें।